हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं, आप लोग आ जाइए। देखिए, क्वेश्चन है शेयर वारंट्स इशू किए जा सकते हैं कंपनी के द्वारा कब? एप्लीकेशन मनी हैज़ बीन पेड ऑन शेयर्स, यानी कि एप्लीकेशन मनी जब पेड हो जाए, या फिर पार्टली पेड हो, फुल्ली पेड हो, या फिर हमारे शेयर जब हमारे खो जाएं। कब हम शेयर वारंट को लॉन्च इशू कर सकते हैं हम? बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, आंसर यहाँ पर हो जाएगा जब हमारे शेयर्स फुल्ली पेड हो जाएंगे, तब हम अपने जो शेयर वारंट्स हैं उनको इशू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये है कि जो भी पब्लिक प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वो इशू नहीं कर सकती है अ, इन शेयर्स को, या हम बात करें शेयर वारंट्स को, कंपनी का कोई भी ऐसा सदस्य हो। ठीक है, इसका हस्तांतरण जो है वो सुपुर्दगी मात से ही होता है। इस कार्य के लिए कोई हस्तांतरण शुल्क नहीं लिया जाता। यानी कि अगर हम बात करें ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर फी नहीं होती है ये। इसको हम सिर्फ कंपनी को ये होता है कि जब वो फुल्ली पेड हो जाएंगे उसके शेयर्स, तब वो इनको इशू कर पाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, यानी कि जो शेयर्स हैं प्रमोटर्स को इशू किए जाएंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन, यानी कि कैश की जगह पर अगर हम शेयर उसको दे रहे हैं, द अकाउंट टू बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट किया, यानी कि जब हमें उसको कैश पेमेंट करना था प्रमोटर्स को, लेकिन उसकी जगह हम उनको शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कैश की जगह शेयर दे रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा? प्रमोटर अकाउंट, गुडविल अकाउंट, प्रीमियम एक्सपेंस अकाउंट, या फिर जर्नल एक्सपेंस अकाउंट? देखिए, जब भी हम यहाँ पर प्रमोटर को कैश की जगह वो देते हैं शेयर्स, तो यहाँ पर गुडविल अकाउंट हमारा डेबिट किया जाएगा और जो शेयर कैपिटल है वो क्रेडिट की जाएगी। एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रमोटर्स को क्या चीज़ दी जा रही है, गुडविल का एक अमाउंट दिया जा रहा है शेयर के रेफरेंस में। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर और एट डिस्काउंट, यानी कि अगर हम शेयर इशू करते हैं डिस्काउंट पे, तो वो रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो हमारी किससे ज़्यादा नहीं होगी, 5%, 7.5%, 10% या फिर 11%? देखिए, डिस्काउंट की बात करें तो वो जो रेट होगी वो हमारी 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यानी कि जो शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस है वो हम बैलेंस शीट में किस हेड में दिखाएंगे? करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, शेयर कैपिटल में, या फिर अनसिक्योर्ड लोन में? बताइए। देखिए, शेयर फॉरफीचर की जो भी हमारे पास अमाउंट होता है उसको हम शेयर कैपिटल के अंदर उसमें ऐड करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो सारे जितना भी अमाउंट होगा फॉरफीचर का वो हम इसमें ऐड करके यहाँ पे शो करेंगे। नेक्स्ट है द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेड इनटू, और जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है वो किस में कन्वर्ट किया जाएगा? पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर में, डिवेंचर में, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में, या फिर इक्विटी शेयर्स में?
बताइए। देखिए, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसको हमें कन्वर्ट करने का राइट मिलता है। तो इस तरह के जो शेयर्स होते हैं उनको हम कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाए। मेन पर्पस यही होता है कन्वर्ट कराने का, क्योंकि अगर उनको लगता है जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कि जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उस पर उनको डिविडेंड इतना नहीं मिल रहा है जितना फ़ायदा इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को हो रहा है, तो वो अगर उसको ये राइट मिला हुआ है तो वो ईजिली यहाँ पर अपने इक्विटी शेयर्स को यहाँ पे कन्वर्ट करा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी इश्यू कर सकती है रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स, सिक्योर्ड इक्विटी शेयर्स, रिडीमेबल डिवेंचर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए कंपनी कौन सा शेयर्स इशू कर सकती है। और कंपनी में भी यहाँ पब्लिक कंपनी की बात की जा रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक पब्लिक कंपनी रिडीमेबल जो डिवेंचर्स होते हैं उनको इशू कर सकती है, और इस तरह के जो डिवेंचर्स होते हैं इनका पेमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद किया जाता है और एक पर्टिकुलर परसेंटेज के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सिक्योर्ड इक्विटी एंड रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स नहीं कर सकती, ये सिर्फ रिडीमेबल डिवेंचर्स इशू कर सकती है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन सी है यहाँ पर राइट आंसर, और इसका पेमेंट इनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, यानी कि जब तक कुछ कहा ना गया हो एक प्रेफरेंस शेयर हम किस तरह से प्रिज्यूम करेंगे कि वो किस तरह का प्रेफरेंस शेयर है। क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर है एंड नॉन कन्वर्टेबल है, नॉन क्यूमुलेटिव नॉन पार्टिसिपेटिव एंड नॉन कन्वर्टेबल है, क्यूमुलेटिव नॉन पार्टिसिपेटिव एंड नॉन कन्वर्टेबल है, या फिर नॉन पार्टिसिपेटिव नॉन क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेटिव एंड नॉन कन्वर्टेबल है। बताइए, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए पहले। क्या हो जाएगा। देखिए, अगर कभी भी इस तरह से मेंशन ना किया गया हो तो ऑलवेज़ ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो या तो हमारे क्यूमुलेटिव हैं या नॉन पार्टिसिपेटिव हैं या फिर नॉन कन्वर्टेबल है। अब इन को समझ लीजिए। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसमें हमें अगर किसी भी साल हमें डिविडेंड नहीं मिलता है तो ये एज्यूम किया जाता है कि इस साल नहीं मिला है तो इस साल का जो डिविडेंड है वो हमें नेक्स्ट ईयर ऐड ऑन करके दे दिया जाएगा, ठीक है। एंड नॉन पार्टिसिपेटिव वो होता है जिसको पार्टिसिपेशन करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। एंड नॉन कन्वर्टेबल वो होता है जिसको किसी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और अगर अधिकार मिलेगा तो उसको स्पेशली वहाँ पे मेंशन करना होगा। तो यही समझा जाता है कि कन्वर्टेबल है वो क्यूमुलेटिव है, नॉन पार्टिसिपेटिव है एंड नॉन कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं वो इशू किए जाएंगे किसके द्वारा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड एनसीएलटी के सैंक्शन करके, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और सैंक्शन करके एनसीएलटी द्वारा, या फिर नन ऑफ दी। अब बताइए। देखिए, जो हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं ये हम इशू कर सकते हैं एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है। कि हम स्वेट इक्विटी शेयर्स अपने इशू कर रहे हैं इतने, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट के स्वेट इक्विटी शेयर्स अपने इशू कर रहे हैं, तो एक रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब हम शेयर को इशू करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। तो ये जो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है वो हमारा किस तरह का एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फिर एक्रूड इनकम है? बताइए। किस तरह का एक्सपेंडिचर है? देखिए ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का है, और इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं ये हम बैलेंस शीट में असेट साइड में शो किए जाएंगे, और इनको धीरे धीरे करके यानी कि काफ़ी सालों में इनको राइट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो प्रीमियम अर्न हो रहा है हमारा इश्यू ऑफ शेयर पर, ये हमारा किस तरह का एग्जाम्पल है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव्ड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या नन ऑफ दिस? देखिए ये जो हमारे पास रिसीव हो रहा है प्रीमियम, ये हमारा कैपिटल रिसीप्ट का पार्ट होता है। ठीक है, और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग बात करें तो वहाँ पर ये कहा गया है कि इस तरह की जो राशि होती है यानी कि जो कैपिटल रिसीप्ट की जो अमाउंट है वो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करके दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा क्योंकि ये हमारा कैपिटल रिसीप्ट का पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है वाई अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इट इज़, यानी कि जब हम यहाँ पे जो हमारे अंडरराइटिंग होते हैं शेयर्स वो किस तरह के कन्वेनियंट होते हैं टू गेट द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी ऑडिटेड, या फिर ईजियर होते हैं कैपिटल को कलेक्ट करने में, ईजियर होते हैं रजिस्टर्ड करने में, या फिर ईजियर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को में एंटर होने में विद द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी? बताइए। देखिए यहाँ पर बात करें अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स की, तो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स मेन पर्पस होता है इसका करने का कि जो कैपिटल है उसको इजीली कलेक्ट किया जा सके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है अंडरराइटिंग के अंदर हमें ये सिक्योरिटी मिल जाती है कि हमारे शेयर्स सेल हो ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है अगर नहीं भी होते हैं तो जिसने अंडरराइटिंग आपने लिए हैं जिससे अंडरराइटिंग कमीशन, तो वहाँ पर क्या होता है अंडरराइटिंग शेयर्स वो लोग आपके परचेस कर लेंगे, और मेनली बैंक या कंपनीज इस तरह की फैसिलिटी देती हैं। और जो अंडरराइटिंग शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी अंडरराइटिंग कमीशन देती हैं, और शेयर्स के ऊपर ये कमीशन 5% होता है। और डिवेंचर्स की बात करें तो ये जो कमीशन दिया जाता है अंडरराइटिंग कमीशन वो दिया जाता है हमारा 2.5% यानी कि 2.5%। ठीक है, तो याद रखिएगा अंडरराइटिंग शेयर्स जो हैं वो किए जाते हैं अपनी कैपिटल को इजीली कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में भी यूटिलाइज्ड फॉर, यानी कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है हम यूटिलाइज कर सकते हैं डिविडेंड को पे करने में, डेली जो भी हमारे रूटीन एक्सपेंसेस हैं उनको करने में, फिक्स असेट्स परचेस करने में, या फिर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? बताइए। देखिए राइट आंसर यहाँ पर बात करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हम कर सकते हैं जो भी हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको राइट ऑफ करने में। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ हम इस अमाउंट का यूज़ कर सकते हैं बोनस शेयर को इशू करने में, या फिर जो भी हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स हैं उनके ऊपर हमने जो भी कमीशन या फिर एक्सपेंस किया है वो पेमेंट करने में, या फिर हमारे जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं या फिर डिवेंचर्स होते हैं उनके प्रीमियम पे अगर कोई भी हमने डिस्काउंट दिया है तो वो पेमेंट करने में। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन शेयर्स आर फॉरफिचर्ड, यानी शेयर जब हमारा उनका
जब्त कर लिए जाते हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। किस अमाउंट से? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर, कॉल्ड अप या फिर फॉरफिचर्ड अमाउंट ऑफ शेयर, बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए, जब हम भी शेयर्स को फॉरफिचर किया जाता है तो जो कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट से किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। डेबिट, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिचर्ड शेयर, यानी कि जब हम फॉरफिचर शेयर को रीइश्यू करते हैं तो जो फॉरफिचर शेयर का जो बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट या फिर जनरल रिजर्व अकाउंट, बताइए। ये किया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। देखिए हमारी एंट्री होगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये हमारी एंट्री होगी तो ये क्रेडिट किया जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डिवेंचर होल्डर्स हमारे क्या कहलाते हैं? डिवेंचर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, डेटर्स ऑफ द कंपनी या फिर ओनर्स ऑफ द कंपनी? बहुत ही सिंपल है, सबको पता है डिवेंचर्स हमें अमाउंट देते हैं तो ये हमारे लिए क्रेडिटर्स कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जो कंपनी की नेशनैलिटी होती है वो किससे डिसाइड की जाएगी? शेयर होल्डर्स से, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्लेस एट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कंपनी किस नेशन की है? देखिए ये डिसाइड की जाती है कोई भी कंपनी किस नेशन की है या फिर कहाँ इसका ओरिजिन है वो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस से, कंपनी जहाँ रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई है तो हम कहेंगे ये इंडियन कंपनी है। अगर कंपनी यूएसए में रजिस्टर हुई है या उसका रजिस्टर्ड ऑफिस यूएसए में है तो हम कहेंगे यूएसए कंपनी है, ठीक है। तो जहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड होती है वही उसकी नेशनैलिटी बताई जाती है, ठीक है। अब आपको बताना है जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है वो उस कंपनी की वो कब होगी? वंस इन अ ईयर यानी साल में एक बार, पूरी लाइफ में एक बार, 6 मंथ्स में या फिर 3 मंथ्स में? राइट आंसर हो जाएगा बी, साल में एक बार, पूरी लाइफ टाइम में एक बार होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग की, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है जो डिवेंचर्स हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, डायरेक्टर शेयर्स इन कंपनी, इन्वेस्टमेंट और इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ अ कंपनी, बताइए। देखिए डिवेंचर्स इनको इंडिकेट करने की बात करें तो ये की जाती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ अ कंपनी के द्वारा, ठीक है। क्योंकि ये डिवेंचर्स का जो अमाउंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहलाती है हमारी कंपनी के लिए, ठीक है। अब आपको बताना है डिवेंचर में जो इंटरेस्ट है वो पेबल होगी जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके, ट्रांसफ़र टू फॉलोइंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, या चार्ज की जाएगी फर्म्स के प्रॉफिट से या फिर जो कंपनी के प्रॉफिट है उनके अप्रोप्रिएशन से, बताइए। इंटरेस्ट कहाँ से पेबल होगी? क्या लगता है? जल्दी से बताइए।
देखिए जो भी हमारे डिवेंचर्स हैं उनकी जो इंटरेस्ट है वो हमारी कहाँ से पे की जाएगी, वो हमारी ये पे की जाती है एप्रोप्रिएशन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन से, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ओनर हैं डिवेंचर के इस क्वालिफाइड फॉर, यानी कि जो किस चीज़ के लिए वो योग्य होंगे, फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट के लिए, कंपनीज वोटिंग राइट के लिए, कंपनी फर्म्स प्रॉफिट शेयर के लिए, या फिर फिक्स्ड डिविडेंड के लिए, बताइए। देखिए जो डिवेंचर्स हैं वो क्वालिफाइड होते हैं फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट के लिए। एक फिक्स्ड रेट होती है जो उनको इंटरेस्ट को उन्हें दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको और देख लीजिए, डिवेंचर में जो इंटरेस्ट है, इन डिवेंचर इंटरेस्ट पेबल इज, देखिए जो इंटरेस्ट पे ही जाएगी ना, वो आप ये कर लीजिए, चार्ज अगेंस्ट द फर्म प्रॉफिट, फर्म के प्रॉफिट से, अप्रोप्रिएशन से नहीं। अप्रोप्रिएशन से तो फिर जो कंपनी के जो हमारे प्रोविजंस और जो हमारे रिजर्व्स होंगे वो यहाँ पर किए जाएंगे। आप यहाँ पर चार्ज अगेंस्ट द फर्म्स प्रॉफिट कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर मैं एक बार और चेक कर लूँगी, वैसे ये फर्म्स के प्रॉफिट्स से चार्ज की जाती हैं, ठीक है। तो एक बार मैं और बुक में देख लूँगी, आप भी देख लीजिएगा। मुझे अब सी ही इसका सही करेक्ट लग रहा है, ठीक है। इसका मैंने आपको बता ही दिया है, जो डिवेंचर्स होते हैं एक फिक्स परसेंटेज से इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। वोटिंग राइट इनको नहीं होता, फॉर्म्स प्रॉफिट शेयर नहीं लेते, फिक्स डिविडेंड नहीं लेंगे, ये लेते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको सारे क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो बताइएगा। आपने एक दो क्वेश्चंस दिए हैं, अब जब इकट्ठे हो जाएंगे 5-6 क्वेश्चंस तो मैं सबको डाउट में ले लूँगी। आज एक दो लोगों के डाउट थे, तो कल सारे डाउट्स कर लेंगे। आपको अभी तक और भी क्वेश्चंस में डाउट है तो वो क्वेश्चंस भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।